बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 कदम का पेड़। तो कदम के पेड़ के बारे में ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। आइए इसको पढ़ते हैं। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यानी अगर ये कदम का पेड़ माँ यमुना के किनारे होता तो मैं भी इस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाता हूँ। ले देती यदि मुझे बात हो रही, तुम 2 पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। यानी अगर मुझे तुम 2 पैसे वाली बांसुरी देकर दे देती, अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी लेकर दे देती तो ये कदम की डालियां भी जो है इस तरह से मेरी तरफ नीचे झुक जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। यानी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता लेकिन मैं चुपके चुपके आता और उस नीची डाली से अम्मा ऊपर ऊंचे की तरफ चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बहुत मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा के बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और वहीं पर बैठकर फिर मैं आराम से मजे से बांसुरी बजाता और वहीं से अम्मा अम्मा कहकर आपको पुकारता। सुन मेरे बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तो क्या है, मेरी बंसी को सुनकर माँ तुम इतनी खुश हो जाती कि मेरी बंसी की आवाज, मेरी बंसी की धुन सुनने के लिए तुम एकदम घर के बाहर नंगे पैर दौड़कर आती। तुमको आकर देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तुमको आता हुआ देखकर मैं बांसुरी रखकर एकदम पेड़ों के पत्तों में छुप जाता और जैसे ही तुम चली जाती फिर से बांसुरी बजाने लगता। गुस्से में तुम मुझे डांटती, कहती नीचे आ जाओ, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। फिर गुस्से में तुम मुझे डांटती और कहती नीचे आ जा, लेकिन क्या था, मैं नहीं उतरता और फिर हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे आ जा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर तुम मुझे तरह तरह के प्रलोभन देती, मुझे तरह तरह के लोभ देती कि नीचे उतारा मेरे भैया, मैं तुझे मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ के पत्तों में भी कहीं छिप जाता। लेकिन इतने लोभ देने के बाद भी मैं नहीं आता, मैं उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाता, छिप जाता और एक बार माँ कह के बाकी फिर कहीं और पत्तों में छुप जाता, जिससे कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाती। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। जब तुम मुझे बहुत बार बुलाती और बार बार बुलाने पर भी मैं नहीं आता तो तुम्हारा माँ का हृदय जो है वो एकदम परेशान हो जाता। तुम अंचल प्रसार कर माँ वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। तुम फिर क्या करती, तुम फिर अपना आंचल पसार कर वही पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से विनती करती, प्रार्थना करती कि आंखें नीचे कि मेरा मुन्ना राजा नीचे आ जा। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। और जब तुम ध्यान में ऐसे लगी रहती तो मैं तुम्हें देखकर ऐसे चुपके चुपके नीचे आता और तुम्हारे आंचल में नीचे छुपकर बैठ जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। और जब तुम घबराकर आंखें खोलती तो तब भी तुम खुश हो जाती, क्योंकि जब तुम अपने मुन्ने राजा को अपनी गोद में पाती तो तुम उसे देखकर एकदम खुश हो जाती। इस तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो इसी तरह से बच्चे जो है बहुत सारे खेल वहीं पर खेला करते थे धीरे धीरे। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कदम का पेड़ अगर होता यमुना के तीरे, यानी यमुना नदी के पास होता कदम का पेड़, तो हम खुद इसी तरह से खेला करते। तो बच्चा अपनी माँ से क्या है हंसी मजाक करता है कि अगर यमुना के किनारे ये कदम का पेड़ होता तो मैं वहां पर इस तरह तुम्हारे साथ इस तरह से खेलता, तुम्हारे साथ क्या हंसी मजाक करता और मैं वहां पर उस पेड़ पर जाकर छिप जाता। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।